अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी सवैयाँ। जी हाँ, आज मैं सवैयाँ लाई हूँ आपके लिए, लेकिन एक नए अंदाज से लेकर आई हूँ। सवैयाँ तो आपने बहुत तरीके से बनाई होंगी, खाई होंगी, खिलाई होंगी, लेकिन ये जो तरीका है इससे बहुत टेस्टी सवैयाँ तैयार होती हैं। मीठी ईद और उसमें सवैयाँ नहीं बनी हो तो ईद ज़रा फीकी फीकी सी लगती है, तो हमने ये रेसिपी फॉलो करनी है और इस रेसिपी को बनाना है। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक पैन में हमने असली घी ऐड करना है। इसमें असली घी ऐड होगा। 3 चम्मच मैंने इसमें असली घी के ऐड किए क्योंकि उसकी बहुत मज़ेदार सी खुशबू आती है। उसके अंदर ये मैंने ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया है। ड्राई फ्रूट में ऐड किया है मैंने यहाँ पर बादाम, पिस्ता और काजू। इन सबको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कटिंग किया और कटिंग करने के बाद इसके अंदर ऐड किया। अब इसको इसके अंदर फ्राई करूँगी। इसके असली घी के अंदर जो ये फ्राई होंगी तो इनका मज़ा और दुबाला हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको थोड़ा फ्राई होने के बाद इसके अंदर सवैयाँ ऐड करनी है। ये सवैयों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मतलब 1 कटोरी ये मेरे पास बन चुकी थी और दूध मेरे पास 1 लीटर है। 1 लीटर में मैंने 1 कटोरी यहाँ सवैयाँ ऐड की थी। तो इसको हमने इसके साथ ही जो है वो कर लेना है थोड़ा फ्राई। इसमें घी ज़रा मैंने कम ऐड किया है क्योंकि घी ज़्यादा मज़ा नहीं करेगा, ऑयली ज़्यादा सवैयाँ हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर घी कम ऐड करना है। बस 3 चम्मच मैंने इसमें घी के ऐड किए थे। अगर आप वैसे भी अगर आप फेनियाँ खाती हैं, फेनी में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो भी आप जो है वो ये सवैयाँ बनाकर खा सकते हैं। इसमें कम है घी। तो उसके बाद ये देखें यहाँ पर मैंने चीनी ली है। 1 लीटर के हिसाब से मैंने चीनी ऐड की है। मैंने 1 कप इसमें चीनी ऐड की थी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। तो अब इस चीनी की हम कैरामिल बनाएंगे। कैरामिल इस डिश में हम यूज़ करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी कैरामिल यहाँ पे तैयार होगी हमारी। पहले हम इतनी देर पकने के लिए छोड़ते थे कि दूध का कलर चेंज हो जाए, पिंक हो जाए, लेकिन अब ये कि ये कैरामिल हम बनाएंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमें इतनी देर पकाने की ज़रूरत नहीं है दूध को। तो ये बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता है जब हम कैरामिल को ऐड करते हैं दूध के अंदर। तो ये देखें यहाँ पर हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। आपने यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि इसको आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर लेना। अगर आपने बहुत ज़्यादा डार्क कर लिया तो आपकी फिर जो सवैयाँ हैं वो कड़वी होंगी। इसको आपने इतना ज़्यादा डार्क नहीं करना है। जैसे ये मेल्ट हो जाए तो आपने इसको उतार लेना है। अब देखें यहाँ पर 1 लीटर दूध है मेरे पास। इसमें मैंने 5 छोटी इलायची, हरी इलायची ऐड की है। तो आप यहाँ पर कूट के भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, आपने जैसे इसमें ऐड करनी हो। तो इसके अंदर हमने इसको बॉयल होने का इंतज़ार करना है और इसका टेस्ट इलायची का इस दूध के अंदर चला जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये यहाँ पर टेस्ट हो जाएगा इलायची ऐड करने के बाद। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये मिल्क पाउडर। 3 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर के लिए थे, जो कि मैंने आधी कटोरी दूध के अंदर उसको मिक्स किया था। क्यों मिक्स किया था? वो इसलिए कि अगर मैं डायरेक्ट डालती हूँ यहाँ पर गुठलियाँ बनने का खतरा होता है। तो मैंने पहले आधी कटोरी दूध लेकर उसके अंदर मैंने 3 चम्मच ऐड किए, उसके अंदर मिक्स करके फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इससे ये होगा कि हमारा ये ज़रा थिक हो जाएगा, मीठा ज़रा गाढ़ा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये मिल्क ऐड करना है और फिर उसके बाद इसके अंदर हम चम्मच हिलाते रहेंगे। जैसे आप ऐड करोगे इसके अंदर चम्मच हिलाते रहिएगा। फिर भी गुठली बनने का खतरा होता है, ज़रा 1 मिनट तक चम्मच हिलाते रहिएगा। रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी से मिल सके। अब देखें यहाँ पर हमारा यहाँ पे दूध पक रहा है ज़बरदस्त सा। यहाँ पे खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर सवैयाँ और ड्राई फ्रूट जो हमने यहाँ पर फ्राई करके रखा हुआ था। इसके अंदर हम ऐड करने के बाद इसके अंदर चम्मच हिलाएंगे ताकि सवैयाँ, गर्म दूध था तो बहुत जल्दी ये फूल जाएंगी। असली घी में ये हमारे सब चीज़ें जो है फ्राई हुई हैं तो बहुत मज़ेदार सा ये टेस्ट इसमें लाएंगे। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं कैरामिल जो हमने यहाँ पर बनाई थी, आपके सामने हमने बनाई थी। ये कैरामिल इसके अंदर मैंने ऐड कर दी। ऐड करने के बाद ये कि इसके अंदर जाते ही ये देखिए इस फॉर्म में होगी। तो आपने जो है वो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। इसको आपने थोड़ा सा चम्मच हिलाने के बाद इसको आपने कवर कर देना है। ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर। आपने ना कुछ भी नहीं से करना, बस इसको कवर कर देना है और छोड़ देना है। तकरीबन 10 मिनट तक ये मैंने इसको छोड़ दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता पक रही थी। ये ज़बरदस्त सी हमारी सवैयाँ यहाँ पर फिर तैयार होगी, गाढ़ी हो गई
बहुत मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ रही थी। कैरेमल जो इसमें हमने ऐड की है उसकी बहुत मज़े का वो टेस्ट लाती है इसके अंदर। तो ये देखिए अच्छे से इसके अंदर ये मेल्ट हो गई। तो ये हमारी सेवइयाँ तैयार हो गई। अब हमने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद एक बाउल में हमने इसको डाल देना है और उसके बाद इसकी गार्निशिंग करनी है। बहुत ज़बरदस्त ये हमारे यहाँ पर तैयार होगी। ज़रूर ट्राई करिएगा और ईद का मज़ा दोबारा करिएगा। मीठी ईद और ऐसी सेवइयाँ ज़बरदस्त। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।